हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम के लिए मेंटल एबिलिटी का आज हमारी फर्स्ट क्लास है, दैट इज ऑन सिंप्लीफिकेशन। अब जैसे कि आपने सिलेबस देखा होगा, हाँ जी, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, पीडीएफ आई है, पीडीएफ की मैं बात करती हूँ, जो पीपीएससी की पीडीएफ है उसके अंदर देखिए, अगर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, तो मेंटल एबिलिटी में आप देखिए सिलेबस क्या है, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स। हाँ जी, सिलेबस में मेंशन क्या किया हो, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर्स, मैग्नीट्यूड, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन एप्रिसिएशन, डाटा एनालिसिस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेबल एंड स्प्रेडशीट। मींस बट कि जो इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे मेनली नंबर्स पे क्वेश्चंस आएंगे, नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि नंबर्स पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, नंबर्स का खेल है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल, दैट मीन्स कि अर्थमेटिक, यस, अर्थमेटिक का पोर्शन आपका आएगा, ठीक है। और अर्थमेटिक के अंदर भी नंबर्स मेंशन किए, दैट मीन्स न्यूमेरिकल स्किल है, दैट मीन्स कि सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को करवाऊंगी, ओके। उसके बाद में बात आ रही है नंबर्स, नंबर्स दैट मीन्स कि नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद लिखा है मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स मीन्स कंपैरिजन, मीन्स कि आपके पास गिवन होगा क्या कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास में दो अलग अलग वैल्यूज गिवन है, यस, दो अलग अलग क्वांटिटीज गिवन है, उसकी वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे और उसके बाद में आपको कंपेयर करना दोनों वैल्यूज का, ग्रेटर देन लेस देन, मींस इस तरह का रिलेशन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है, ओके। मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज आपको पता ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज तो हर टॉपिक के अंदर यूज होता है, मींस कोई भी टॉपिक हो उसके अंदर जो डाटा है वो परसेंटेज की फॉर्म में आ सकता है, मे बी वो सिंप्लीफिकेशन है, डायरेक्ट परसेंटेज का क्वेश्चन है, इवन आप ये कह सकते हो कि रेशियो हो गया आपके पास में, टाइम एंड वर्क, हर एक के अंदर परसेंटेज का कंसेप्ट आता है। तो परसेंटेज तो बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, परसेंटेज ये मान के चलो कि परसेंटेज काफी अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल रिलेशन एप्रिसिएशन, अगेन न्यूमेरिकल रिलेशन एप्रिसिएशन मींस व्हाट कि आपको जितने भी अर्थमेटिक से बेस्ड क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स बंदे हैं, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है, टाइम एंड वर्क आ गया, एवरेज आ गया, आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करने हैं किसके अंडर, न्यूमेरिकल रिलेशन एप्रिसिएशन के अंडर, ओके। इसके बाद देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन आप पढ़ते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन मींस डाटा एनालिसिस, ओके। और उसके अंदर भी क्या आएगा, कह रहा है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चार्ट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चार्ट मींस देयर कैन बी पाई चार्ट, बार चार्ट, ओके, लाइन ग्राफ, ये आपके पास में सारा आ सकता है, यस, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन चार्ट आ सकता है, इसके अलावा मिक्स आ सकता है सभी का, ठीक है। और साथ में मेंशन किया इसने टेबल एंड स्प्रेडशीट, टेबल एंड स्प्रेडशीट मींस कि डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर ही टेबल भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उस पे से भी क्वेश्चन आएगा, ओके। तो हम चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इसके लिए हम एक फ्री वार्म अप कोर्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इस फ्री वार्म अप कोर्स के अंडर, यस, पीपीएससी इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक फ्री वार्म अप कोर्स हम लेके आए हैं और इसके अंडर हम आप लोगों को कवर करवाएंगे मेंटल एबिलिटी, दैट मीन्स कि मैथ्स का जो सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, ओके। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल स्टडीज, करंट अफेयर। अभी आज की क्लास के है हमारी मेंटल एबिलिटी के, और मेंटल एबिलिटी में हम काम कर रहे हैं नंबर पे, दैट मीन्स कि सिंप्लीफिकेशन की आज की अपनी क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम आप लोगों को करवाएंगे सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद में जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों के सारे टॉपिक्स कवर होते चले जाएंगे। सेम वे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल स्टडीज और करंट अफेयर भी डिस्कस किया जाएगा डेली। आपके ये वीक के अंदर हम आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लासेस कब कब होगी आपकी, थर्सडे, सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे, ओके। अब बात आती है कि हाँ जी, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जी आपको लाइव क्लासेस चाहिए या रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट यही कहेंगे कि मैम लाइव क्लासेस चाहिए। लाइव क्लासेस का बेनिफिट आपको ये रहने वाला है कि हाँ जी आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स आते हैं क्लास के अंदर, आप साथ के साथ अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए हम लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं 12:30 बजे। हाँ जी, 12:30 बजे लाइव क्लासेस होंगी। वीक में 4 क्लासेस होंगी, 1 इज फॉर मेंटल एबिलिटी, 1 फॉर लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल स्टडीज एंड करंट अफेयर। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जी कोई भी टॉपिक पकड़ा और आप लोगों को करा दिया। हाँ जी, जैसा पीडीएफ के अंदर सिलेबस आया है पीपीएससी के द्वारा, तो वही सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, ओके। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है सिंप्लीफिकेशन का।
अब सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, आपके पास में एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, एक एक्सप्रेशन गिवन है और उस एक्सप्रेशन को आपने सोल्व करना है। अब उस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, कुछ आपको पास ऑपरेटर होंगे, जैसे यहाँ पे डिवीजन, प्लस, डिवीजन, ऑफ, इस तरह से कुछ कीवर्ड्स भी आ रहे होंगे, लाइक ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको इसको सोल्व किससे करना है, हाँ जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। इसके अंदर क्या है कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। सबसे पहले सोल्व करेंगे विन कूलम बार, देन ब्रैकेट्स, देन ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे सब से पहले हमारे पास में विन कूलम बार है नहीं है, ब्रैकेट है, तो अब ब्रैकेट के अंदर हम जाते हैं सबसे पहले। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो डाटा है उसको फर्दर अगेन आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ठीक है। अब इसमें गिवन है आपके पास प्लस और डिवीजन दोनों आ रहे, प्लस और डिवीजन, तो पहले क्या सोल्व करोगे, आप डिवीजन को सोल्व करोगे। ओके, ध्यान से समझो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मैथ्स मुश्किल है। देखो अभी अगर आप रेगुलर क्लासेस लगाते हो तो आपको खुद को लगेगा कि मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है और ध्यान से समझना है। ओके, देखो क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 20, यही है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे हम, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर डिवीजन, डिवीजन देखिए क्या इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आ गया 4, प्लस को बाद में सोल्व करना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ जी इसके बाद में 4 को 16 के अंदर आप ऐड कर दो और फिर क्या आ गया 20, 20 को 4 से डिवाइड करो 5, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करना है, पहले डिवीजन को सोल्व करना। ओके, कितना आ गया 4 ऑफ 20, क्लियर। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो डाटा उसको अगेन फर्दर सोल्व करना है, कितना आ गया 8 ऑफ 20। ऑफ का मीनिंग होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास में 8 इंटू 20, दैट मीन्स 160। सो आंसर कितना आ गया आपके पास में 160, यस। हाँ जी बताइए, मुश्किल है नहीं है, ठीक है। ये फ्री वार्म अप कोर्स है, सभी ने रजिस्टर करना है। फ्री वार्म अप कोर्स के अंदर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हाँ जी आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाए। अब आप लोगों के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है, सभी ने वार्म अप कोर्स को रजिस्टर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और उनको भी बोलना है कि वार्म अप कोर्स को रजिस्टर करना है सभी ने। हाँ जी, फ्री वार्म अप कोर्स है, इसको रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ गई आपकी, एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, क्या है, यस, अगेन ब्रैकेट्स, मल्टीप्लिकेशन, देन ब्रैकेट्स, देन मल्टीप्लिकेशन, देन ब्रैकेट। तो ध्यान रखो ब्रैकेट के अंदर जो डाटा सबसे पहले हमने उसको सोल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी ध्यान देना है कि आपके पास में क्या आ रहा है। अगर डाटा आपके पास में स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ रहा है या फिर स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, क्यूब रूट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो वो सारा डाटा आपको सबसे पहले सोल्व करना है। अब जैसे यहीं पे क्या है 289, ब्रैकेट के अंदर भी क्या आ रहा है आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 289, तो सबसे पहले क्या करना है हमने इसको सोल्व करना है। क्या है आपके ब्रैकेट के अंदर, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना होता है 17, कितना आ गया आपके पास 17। आगे क्या है डिवाइडेड बाई 34 इंटू, हाँ जी, फिर मैंने आपको कहा कि ब्रैकेट के अंदर अगर स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले क्या करना है उसी को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 68 और 1156 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यस दिस इज 34, कितना आ गया आपके पास में 34। ओके, उसके बाद क्या है, यस 961 का स्क्वायर रूट, 961 का स्क्वायर रूट क्या होता है 31, कितना आ गया आपके पास में 31 डिवाइडेड बाई 62। अब ब्रैकेट के अंदर जो डाटा उसको सोल्व कर लो, कितना आ गया 1/2, 2 एंड 1/2। ओके, अब इसको सभी को सोल्व करेंगे, ये हो गया 2 इंटू 1/2, ये हो गया आपका कैंसिल आउट और आंसर आ गया आपके पास 1/2। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, सिंपल था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कर लेंगे एग्जाम के अंदर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि फास्ट करवा रहे हो या फिर स्लो करवा रहे हो या किसी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लाइक स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना आता है, नहीं फाइंड आउट करना आता, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। उससे क्या है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर वो वाला पार्ट हम कवर कर लेंगे। ओके, जहाँ पे डाउट आ रहा है
कवर कर लेंगे। वैसे आगे से सारी क्लासेस लाइव जा रही हैं, आप लोगों की लाइव क्लासेस आएंगी, सभी ने क्लास के अंदर रहना है। क्लास के अंदर हम हर एक आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में डाटा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में डाटा, और डाटा किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो क्या, यस ब्रैकेट के अंदर है 1/8 प्लस 3/7 माइनस 1/8 माइनस 3/7। अब सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और साथ में यहाँ पे आप एक बात देखो कि सारा का सारा जो अपना डाटा वो प्लस माइनस की फॉर्म में, सारा का सारा डाटा क्या है, प्लस माइनस की फॉर्म में, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई ऑफ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो, 3/7 माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर मैंने क्या कहा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसको अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ब्रैकेट को अगर हम रिमूव करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर प्लस है तो वो माइनस बन जाता है, माइनस है तो वो आपका प्लस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका -1/8 एंड प्लस आपके पास में वैल्यू क्या होगी 3/7। देन अब देखो 1/8 से 1/8 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 1/8 से 1/8 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, डाटा क्या बच गया 3/7 प्लस 3/7। अब देखिए अगर बेस सेम है तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6/7। सो आंसर क्या आ जाएगा 6/7 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी 6/7 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, कोई डाउट माइनर सा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5:1/2। हाँ जी कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास में डाटा इस तरह से 5:1/2 प्लस 6:1/2 माइनस 8:1/4। ओके अब देखिए जब भी इस तरह से डाटा आता है तो इसका मीनिंग ध्यान से समझो, जब भी आपके पास में फ्रैक्शन में डाटा है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में डाटा है, इसका मीनिंग क्या है आपका, ये मीन्स 5:1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 5 + 1/2 लिख सकते हो। हाँ जी 5:1/2 को क्या लिख सकते हो, 5 + 1/2 लिख सकते हो। देखो सोल्व करो, कितना हो गया, 5 2 10 10 एंड 1 11, 11/2 11/2 11/2 के अंदर क्या हो गया आपका पास 5 तो कंप्लीट है, ठीक है, और हाफ हो गया, कितना आ गया आपके पास 5 + 1/2। क्लियर, हाँ जी ये वाला पॉइंट क्लियर है। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो अब आगे देखो, जब भी इस तरह से डाटा आता है आपके पास में प्लस माइनस की फॉर्म में, तो अब इसको हम ऐसे सॉल्व करने की बजाय कि पहले सभी को हम मिक्स फ्रैक्शन को कंप्लीट करें कि भाई इसको लिखूं मैं 11/2 हो गया, ये आपके पास में हो गया 13/2, ये 8 चौके 32 और 33/4 ऐसे लिखें, फिर उसका एलसीएम निकाले तो आपका लेंदी हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, करना क्या है, देखो ये जो वैल्यूज हैं ठीक है, इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, 6 और 5 11, 11 से 8 गए, बच गए 3। ओके और अंदर एक्सक्यूज मी हाँ जी देखिए अंदर आपके पास में डाटा क्या रह गया, ये एक तरह से अपना पास प्लस की फॉर्म में क्या रह गया 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4। ओके अब इसको आप सॉल्व करोगे, अब इसको तो सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है, कितना हो गया हाफ हाफ 1 हो गया, आधा आधा 1, 1 में से 1/4 गया तो कितना बचा 3/4 बच गया, कितना आ गया 3 + 3/4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3:3/4। तो आंसर क्या आ गया 3:3/4। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 3:3/4। हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यस अगेन अब ध्यान देने वाला पॉइंट है, सभी ने थोड़ा सा ध्यान से देखना, ब्रैकेट्स का खेल। अब ब्रैकेट्स पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अब जब ब्रैकेट की बात आ रही है तो हमने कहा है कि हाँ जी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, पर ब्रैकेट को भी कैसे सॉल्व करना है, यस सबसे पहले हम स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो इंटरनल ब्रैकेट है। सबसे पहले इंटरनल स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस मिडल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट को। ओके ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो यहाँ पे है क्या 18 माइनस 6 माइनस कर्ली ब्रेसेस फॉर 8 माइनस 6 प्लस 3। अब मैंने क्या बताया आपको, पहले सबसे इंटरनल जो हमारी स्मॉलर ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले सोल्व करोगे आप इसको। ठीक है, इसको जब आप सोल्व कर रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई,
यस, ये प्लस का, ये प्लस का, 8 और 3 11, 11 में से 6 गए, बचे 5, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी जगह पे आपके पास में 5 आ गया। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दिखा रही हूँ, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो कि हाँ जी ये पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, इसकी जगह पे आप डायरेक्टली लिख सकते थे 4 - 5, और हमें पता 4 - 5 क्या हो गया, -1 -1 -1, 6 -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखो कैसे, हाँ जी 6 -1। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, यही होता है ना। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी जगह पे आपके पास में, हाँ जी अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू अपने पास में क्या हो गई, यहाँ 6 + 1 आ गया। ये पॉइंट बताओ क्लियर है सभी को। 4 - 5 - 1, 6 -1, 6 माइनस, ब्रैकेट अगर साथ में लगी हुई है दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई हो रहा है डाटा, ठीक है। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, प्लस। ओके, तो कितना आ गया, 18 - 7 क्या आ गया हमारे पास में, 11। आंसर विल बी 11, ऑप्शन ए। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपके पास में जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ना एक ऊपर बार आ रही है, इस बार को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया है वी बोर्ड मास का, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले विनकुलम बार को सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करोगे, विनकुलम बार को आप सोल्व करोगे, ठीक है। अब विनकुलम बार को सोल्व करेंगे दैट मीन्स कि सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रही हूं कैसे है। 5 - 6 + 2 × 7 - 8 - 5 बार, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब एक तो हमारे माइंड में ये आता है कि हाँ जी इसको अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या बनेगी, हाँ जी मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, 7 - 8 - 5, ये है, ठीक है। अब इसको अगर मैं पूरे को वैसे डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 8 और 5 13, 13 में से 7 गए, बच गए 6, ऐसे आप सॉल्व करोगे। और 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 12 और 6 18, इस पूरे वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक। बट ऐसे नहीं करना है, देखो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको सॉल्व करना है आपने। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। 8 से 5 गया आपके पास में, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमने इसी को सॉल्व करना है। 8 से 5 गया, बचा कितना, 3 बचा अपने पास में, ठीक है। हाँ जी पॉइंट क्लियर है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से आपके पास में ये एक ब्रैकेट है, अंदर एक ब्रैकेट है, ठीक है, उस ब्रैकेट को पहले अंदर सॉल्व करना है आपको, ठीक है। कितना बच गया हमारे पास में, 3 बच गया, डन। और ये हो गया आपके पास में, अगेन ये हो जाएगा 16 - 5 - 6। अब इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचा, 4, 4 से 2 गया, बचा कितना अपने पास में, यस 4 × 2 कितना हो गया आपके पास, 8, 8 + 6 कितना आ गया आपके पास में, 14। हाँ जी ये पॉइंट बताएंगे, सभी को क्लियर है, हाँ जी बताओ ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है, इसके अंदर किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, ओके। तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी हो गई, 16 यस 5 - 40, 5 - 14 कितना हो गया, यस 5 - 14 = 9। और ये किसका आएगा आपके पास, माइनस का 9 आ गया। जब ये माइनस का 9 है दैट मीन्स कि 16 + 9 कितना बन गया आपके पास में, 25। सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 25 विल बी द करेक्ट आंसर। पॉइंट क्लियर है। क्या कह रही हूं मैं आप लोगों को कि अगर आपके पास में ये बार आ रही है तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है आपने, इसको सोल्व करना है, उसके बाद में बाकी करना है, ठीक है। अब अगर आप इसको सोल्व नहीं करते तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या बननी थी, 8 और 5 13, 13 से 7 गए 6, 6 और 2 12, ये जो वैल्यू बनती है आपके पास में बनती 12, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास में, अगर हम इसको पहले सोल्व करें तो ये बन गया आपके पास 3, 7 - 3 4 एंड 4 × 2
4 इंटू 2 8, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। ठीक है, क्लियर? यस। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्या, 456 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 38 माइनस 958 प्लस 364। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, एक तो तरीका बेटा आप लोगों के पास क्या है कि मैंने यहाँ पे देखा कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मैं डिवीजन को सॉल्व करूंगी, फिर मैं मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करूंगी। मीन्स पहले मैं डिवाइड करूं, ठीक है, फिर मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं। इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हाँ जी, अगर आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन इकट्ठे आ रहे हैं तो उस केस में उस डाटा को आप इस तरह से कर सकते हो। इसको लिखो 24 इंटू 38। इसका क्या फायदा होगा, अब जैसे यहाँ पे 24 था, ठीक है, डिवाइड टेबल नहीं आती आपको, उस केस के अंदर डिवीजन में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू और भी हो सकती है, तो उससे ये हो जाता है कि हाँ जी आप कैंसिल आउट उसको कर सकते हो, उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, क्या आगे 958 प्लस 364 ये आपको कैलकुलेट कर। अब इसको अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करती हूँ तो ये हो गया हमारे पास में 19 और ये हो गया हमारे पास में क्या 12। क्लियर? हाँ जी, तो ये आ गया। आप इसको, आप इसके बाद में आपको 12 की टेबल तो आती होगी, 12 की टेबल से कर लो। ये हो गया आपके पास में 12 तिया 36, 12 8 96। क्लियर? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू क्या हो गया आपके पास में। अब देखो एक और बात, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन इन लाइन आपको करनी आनी चाहिए एक ही लाइन के अंदर। मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ जी शुरू हो जाओ आप। ओके, अगर जहां तक आपको टेबल आती है वहां तक तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो, बट अगर आपके पास में ऐसा नंबर है जिनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपको टेबल नहीं आती है, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, इन लाइन एक ही लाइन के अंदर मीन्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का आपको सीखना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे यहीं पे ये हो गया आपके पास में, देखो 9 8 72, अब ये हो गया 8 और 9 तिया 27, 27 और ये हो गया आपके पास में 2, ये हो गया आपके पास में। क्लियर? ओके, अब उसके बाद में आपके पास 958 प्लस 364। अब प्लस प्लस वाली वैल्यूज को, अब एक अगेन हम प्लस प्लस वाली वैल्यूज को पहले ऐड करें फिर उसको माइनस करें, इसको भी इनलाइन करने की कोशिश करनी है। इनलाइन कोशिश करनी है, दैट मीन्स व्हाट कि हाँ जी जैसे इनको हमने करना है, ये हो गया आपके पास में 6 2 और 4 6 6 मीन्स 16, 16 में से 8 गए तो 8 कितना आ गया 128 आ गया। अगर कहीं पे कोई भी, अगर आपके ये जो ट्रिक्स हैं स्मॉलर ट्रिक्स हैं, अगर ये क्लियर है देन ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, एक वीडियो ट्रिक्स पे बना देंगे आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5616 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 8। अगेन स्टूडेंट फिर होते हैं कंफ्यूज कि अब क्या करें। हाँ जी, अब दोनों डिवीजन है। अगेन इसको आप कैसे लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो और फिर कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो कैसे, बाई 60। डिवीजन का मीनिंग क्या होता है 1/8। ठीक है, अगेन डिवीजन है, इसको भी लिख दो 1/8। अब इसको कैंसिल आउट करना इजी है आप लोगों के लिए। देखो 8 7 56, 8 2 16। क्लियर? ये हो गया आपके पास में 18 3 54। क्लियर? कितना आ गया आपके पास 39। हाँ जी बताओ, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? सिंपल है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही है बेटा, नंबर्स का यही खेल है थोड़ा सा कि हाँ जी उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने। ओके, तो उसको आपको इजीली पता होना चाहिए। पर यहीं पे हम गलती से पहले इसको इसके साथ में डिवाइड कर दे, 18 को 8 के साथ डिवाइड कर दे, तो सारा गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर स्क्वायर क्यूब है, स्क्वायर क्यूब है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्क्वायर क्यूब आ जाता है आपके पास में, स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, कोई भी पावर आ गई मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कि पहले हमने क्या करना है, उस पावर को सोल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास में वैल्यू है क्या, देखो एक क्यूब ना सभी को याद करने, क्यूब जो है वो सभी को याद करने। ओके, कि 6 का क्यूब क्या है, 8 का क्यूब क्या है, ये आई थिंक सभी को पता होना चाहिए। तो बताइए क्या होगा आपके पास में 6 क्यूब, 6 क्यूब कितना होता है बताओ जल्दी से।
हाँ जी 6 क्यूब 216, 6 क्यूब कितना हो गया 216, 8 क्यूब क्या रहेगा, हाँ जी बताओ 8 क्यूब क्या रहेगा, 8 क्यूब 512 एंड 7 क्यूब 343, सिंपल। तो ये हो गया आपके पास में 216 प्लस 8 क्यूब हो गया आपके पास में 512 और ये हो गया 343। अब ये जो डाटा है ये न्यूमरेटर का, बीच में डिवीजन का सिंबल है, ठीक है ना, डिवीजन का सिंबल है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है एक यहाँ पे, हाँ जी ध्यान रखो ये डाटा बेटा ऐसे है, ओके। तो अब यहाँ पे भी हमने ध्यान रखना है, क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसको अलग से सॉल्व करोगे, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको अलग से सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ रही है, अगेन ये है स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 एंड 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर क्या होता है आपके पास में 49। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो गया आपके पास में 8, 8 से 3 गया आपके पास बच गया 5, ये हो गया आपके पास में 2, 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया आपके पास में 3, डिवाइडेड बाय ये देखो 10, 10 से 9 गया 1, हाँ जी तो आंसर क्या आ जाएगा 385/51, 385/51 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाँ जी बताओ कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, एक एक पॉइंट मेरी कोशिश है कि आप लोगों को क्लियर होता चला जाए। ये जो डाटा है वैसे अगर हम देखें तो ये बेटा इस फॉर्म में लिखा हुआ है 6³ प्लस 8³ माइनस 7³ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। आई होप अभी क्लियर है सभी को, ओके। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल पे बेस्ड, डेसिमल भी है और स्क्वायर भी है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर है 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 196 माइनस 0.06 स्क्वायर, 6 स्क्वायर हमें पता होता है 36, 36 है, बट अब यहाँ पे है बच्चे पॉइंट का खेल। अब यहाँ पे स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 0.06 को मल्टीप्लाई करना है अपने 0.06 के साथ में। दैट मीन्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स आने चाहिए, 2 डिजिट्स ये और 2 डिजिट्स ये, दैट मीन्स कि 4 डिजिट्स आने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जब आपके पास में 4 डिजिट्स आएंगी तो उस केस के अंदर आपकी वैल्यू क्या बनेगी, हाँ जी यहाँ पे अगर 4 डिजिट्स होंगी तो वैल्यू क्या बनेगी 0.0036, क्या बनेगा 0036। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे अपने पास में जो आंसर बनेगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे अब, हाँ जी अब आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे ध्यान से समझो। अब यहाँ पे जब आपने माइनस करना है वैल्यू को तो यहाँ पे 196 के बाद तो पॉइंट है नहीं, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या करना है, इसके आगे जितने डेसिमल्स है इसके आगे भी उतने ही पुट कर दो आप, माइनस 0.0036। क्लियर, क्या आ जाएगा 0 से 6 गया 4, 9 से 3 गया आपके पास में 6, 9 और ये यहाँ पे आपके पास बच गया 195। तो आंसर क्या आएगा आपके पास 195.9964। पॉइंट क्लियर है, हाँ जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे मैंने ऑप्शंस में भी नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास में, नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, कोई भी माइनर सा डाउट। ध्यान रखो जब भी डेसिमल में क्वेश्चन आता है ना तो इस तरह से नहीं माइनस करना आपने। क्या करोगे, अगर एक आपके पास में नंबर है और नंबर के बाद में कोई डेसिमल नहीं है, दैट मीन्स कि आपके पास में होल नंबर गिवन है, ठीक है, तो उस होल नंबर के बाद क्या करोगे आप उतने ही पॉइंट्स प्लेस कर, 0 प्लेस कर दोगे पॉइंट के बाद जितने की आपकी जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिस भी नंबर के साथ में उसके अंदर है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि हाँ जी जब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो मेरी वैल्यू बन रही है ये, ठीक है। अब उसको माइनस करना आपने 196 में से। अब इस तरह से ये कंफ्यूजन के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर और स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ जी इनमें से कोई आएगा और वो ये वाला सिलेक्ट करके आ जाता है और वो हो जाता है रॉन्ग। ओके सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप सभी को क्लियर हुआ है। देखो फ्री वार्म अप कोर्स है, सभी ने रजिस्टर करना है, सभी ने रजिस्टर करना है फ्री वार्म अप कोर्स को। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है फ्री वार्म अप कोर्स फॉर इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी ने वहां पे क्लिक करना। इसका आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा और वीक में हम आपको 4 लेक्चर्स प्रोवाइड करें, सभी लेक्चर्स आपको वहां पे मिलेंगे।
ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।